तो चलिए आज क्वेश्चंस का पार्ट है। क्वेश्चंस में देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का क्वेश्चंस जो होता है उसको हम देखेंगे, जिसमें बाल केंद्रित का हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब बालक को केंद्र में लेकर जो शिक्षा दी जाती है वही क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा। उसी पर क्वेश्चंस करवाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी है। ये एनसीएफ 2005 में जो था, ये दस्तावेज जो दिया गया था, इसमें क्या था कि यहाँ पे शिक्षा कैसा देना चाहिए, मतलब शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, या मतलब कैसा शिक्षा होनी चाहिए, ये यहाँ पे नियम लागू किया गया था। तो यहाँ पे कहा गया था मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए कि आखिर बच्चा का मतलब क्या मेंटलिटी है, या उसमें कितना क्षमता है, वो कोई मतलब क्या बोलते हैं कमज़ोर है या तेज है, इस हिसाब से वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। मतलब बालक को केंद्र में रख के, इसका कहने का अर्थ हुआ केंद्र, मतलब बालक को समझते हुए शिक्षा देना। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित या एकीकृत या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को क्या तुरंत जैसे ही बाल केंद्रित शिक्षा में आएंगे तो क्या हो गया, शिक्षा देने की बात है तो बाल केंद्रित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। ठीक है, इससे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। मतलब कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक थे वो मतलब निम्न में से कौन थे। तो पहला क्या है, स्किनर, दूसरा क्या है जॉन डीवी, तीसरा क्या है एरिकसन, और चौथा क्या है रूसो। तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, आपको जॉन डीवी, ये चीज़ ध्यान रखना, याद रखना होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन दिए थे, तो जॉन डीवी ने। इसको ध्यान में रख के हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, समझते जाएंगे। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पकड़ने के लिए पॉइंट्स पर, अगर थ्योरी तो हम पढ़ाते हैं, आज क्वेश्चंस का पार्ट दे दिए, क्योंकि आप लोग को ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, फिर थ्योरी के साथ चलेंगे अगले क्लास से। तो क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम की योजना मतलब यहाँ पे डॉट डॉट के संदर्भ में बनाई जाती है। कहता है यहाँ पे कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। मतलब व्यक्तिगत शिक्षा मतलब कैसा होना चाहिए, तो मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो जैसे आपको यहाँ पे दे दे कि मतलब शिक्षा के बारे में, तो क्या हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस बनाने का कुछ ट्रिक है जो एक वीडियो में आप लोग को बना कर दूंगी, उसमें बताएंगे कि क्वेश्चंस पकड़ने का मतलब सही आंसर पकड़ने का क्या मतलब, या क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही बनने का क्या तरीका होता है, या जल्दी क्वालिफाई करना 1 या 2 महीना के अंदर, वो चीज़ मैं आप लोग को वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के अभी क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो क्या हो गया, व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा, सी आंसर हो गया इसका। चौथा क्या है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे का सामान्यता सीखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जब बाल केंद्रित शिक्षा रहता है तो उसमें बच्चा कैसे सीखता है, मतलब पढ़ने के दौरान कैसे सीखते, मुख्य रूप से शिक्षक के द्वारा, मतलब मुख्य रूप से वो शिक्षक से ही सीखेगा, मतलब ऐसा होता है। या दूसरा देख लीजिए, व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यक्तिगत कहने का वो कि वो खुद से, या तीसरा क्या है समूहों में, मतलब ग्रुप में सीखता है। ये बात अलग अलग चीज़ दे दिया गया। चौथा क्या है, डी नंबर क्या हो गया कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो खुद से भी सीखता है, सामूहिक रूप में टीचर स्टूडेंट के बीच में भी सीखता है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ये 4 क्वेश्चंस था जिसे हम आप लोगों को बता दिए बाल केंद्रित शिक्षा का। चलिए इससे आगे जो क्वेश्चंस है उसको भी देखते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट। चलिए तो आइए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। 5वां क्या क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, मतलब कहता है बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है। इस ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि इसमें से क्या है जो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो क्या है, पहला क्या है, बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधि। बच्चों के लिए हस्तप्रक मतलब खुद से करता है, जैसे हुआ लोहार, मतलब खुद से वो चीज़ बनाता है, जैसे वो सोनार, वो क्या हो गया खुद से बनाना, हस्तप्रक हो गया, खुद के हाथ में। दूसरा क्या है, बच्चों का एक कोने में बैठना। ये चीज़ आपको रॉन्ग होगा कि बच्चे को एक कोना में बैठना ये बाल केंद्रित शिक्षा का नहीं है। ऐसे भी निगेटिव चीज़ है कि बच्चे एक कोने में जाकर बैठ गए, ये चीज़ निगेटिव है, ये चीज़ आप खुद भी सोच सकते हैं। तीसरा क्या है, संकीर्ण परिवेश में अधिगम, मतलब संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा परिवेश, मतलब छोटा परिवेश में कह सकते हैं सोच छोटा हो जाना। मतलब किसी की देखिएगा कि गांव में अगर कोई लड़की बाइक चलाने लगी तो देखिएगा जो जिसका
मतलब छोटा सोच रहता है वो मतलब कुछ बातें बोलेंगे कि अच्छा देखिए ऐसे ऐसे करे, तो वो क्या हो गया संकीर्ण परिवेश, मतलब उसका जो परिवेश हुआ है वो छोटा सा मतलब कह सकते हैं सोच का, ठीक है। तो वही होता है, तो ये चीज़ भी गलत है। अगर कोई बढ़ रहा है आगे तो उसे हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उसे हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको डिमोटिव करना चाहिए। चौथा क्या है, वे गतिविधि जिसमें खेल शामिल ना हो, ये भी गलत है। बच्चे खेलेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे क्या, वातावरण के साथ ढलना भी क्या हो, एक शिक्षा है। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन, देखिए सबसे सही ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर, बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधि, मतलब बच्चे खुद से करेंगे, सीखेंगे, करेंगे तो सीखेंगे ही, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, आंसर ए हो गया। मतलब छठा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक आधार है। इस क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन का हेडिंग पर बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा कारक है जो आधार है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है, मतलब बनाने के पीछे उसका आधार क्या है। व्यक्तिगत अंतर, मतलब व्यक्तिगत अंतर, मतलब बच्चे जो होता है जो स्कूल में क्या होता है, अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग मेंटलिटी का होता है, अलग अलग उसका आईक्यू रहता है, उसका अलग अलग मतलब बच्चे में गुण होते हैं। क्या हो गया, दूसरा क्या है, बाल अधिकार, मतलब बाल अधिकार मतलब बच्चे का अधिकार है, ये बनाया गया है। तीसरा क्या, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब ये ऑप्शन के लिए बाल केंद्रित शिक्षा में, इसको ध्यान रखें, बाल केंद्रित शिक्षा किस आधार पर बनाया गया है। चौथा क्या है, सभी बच्चे के सभी रूप से समान होते हैं, मतलब सभी बच्चा जो होता है वो समान होते हैं, सब एकदम स्कूल में तेज ही रहता है या सब कमजोर ही रहता है, ऐसा होता है, एकदम नहीं होता। तो खुद भी ये चीज़ मतलब दिमाग लगाने वाली बात है, जो सिर्फ आपको हेडिंग पता होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, तो क्वेश्चंस बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सही होगा, क्यों, व्यक्तिगत अंतर, उसने देखे कि बच्चे में सबका अलग अलग मतलब आईक्यू होता है, जो बच्चे में सबका अलग अलग मतलब दिमाग का मतलब मेंटलिटी जो होता है सबका अलग अलग होता है, कोई तेज होता है तो कोई कमजोर होता है, इसीलिए इस हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षा बनाया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन हो गए, 7 नंबर क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखिए आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझे बताइए। क्वेश्चन से आपको हमेशा मैं आप लोगों को बोलते क्वेश्चंस करिए, थ्योरी भी पढ़िए। देखिए थ्योरी पढ़ने से क्या हो जाता है, क्वेश्चंस कितने भी बन जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बस एक ही चीज क्लियर होता है, हमेशा बोलते हैं। क्या हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। इस चीज़ में देखिए हमेशा गलती होता है, नहीं है, नहीं है को ध्यान में रखना है कि नहीं है। तो क्या है, गृह कार्य प्रदान करना, मतलब बच्चे को गृह कार्य देना, ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य देना। दूसरा क्या है, बालक का प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, मतलब बच्चा टीचर से या गार्जियन से किसी भी प्रश्न पूछने के लिए मतलब क्या करना, प्रेरित करना, प्रेरित करना मतलब उसको मोटिवेट करना। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, बालक हो गया, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, मतलब बच्चे में जो अनुभव है उसमें जो मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी है उसको अनुभव को प्रदान करना, मतलब बच्चे को प्रदान करना चाहिए। वो बोलेंगे तभी तो उसको मतलब आगे सीखने का क्या होगा, मतलब मोटिवेट होगा, उससे ही सीखेगा। चौथा क्या होगा, डी नंबर क्या हो गया, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, मतलब बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी देखिए सृजनात्मक बढ़ना ही चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो गया आप लोग को, देखिए ये हो गया नहीं में, तो ये हो गया सबसे हमको जो गलत लगा, क्या हो गया, ए नंबर। कहता है कि बच्चे को जो पढ़ाई के दौरान मतलब गृह कार्य, मतलब बालक, जैसे बालक क्या हो गया, CDP क्या मतलब बालक, तो बालक को गृह कार्य देना ये गलत बात है। देखिएगा कहीं कहीं देखिएगा जिसका मतलब अभी भी है जो आपको पढ़ाएंगे, एक तरह से CDP पूरी तरह से रिसर्च है, जो बच्चे से लेकर जन्म गर्भ से लेकर मरने तक का जो एक एक चीज़ होता है वो एक तरह से रिसर्च है, जो पढ़ने के बाद देखिएगा आप लोग को जो मतलब गांव घर में या कहीं भी भेदभाव के लिए या कुछ भी होता है वो खत्म हो जाएगी। तो ये गृह कार्य नहीं देने का अर्थ है कि बच्चे में काम देना, कहीं देखिएगा कि कोई का नहीं, क्या लड़की है तो घर में काम करेगी या उसको अधिक से अधिक काम करती है, ये गलत बात है। तो यही हो गया, क्या हो गया इसका ऑप्शन ए। तो चलिए इतना क्वेश्चंस देखिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे थ्योरी के साथ। तो आज जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग क्लास रोज ज्वाइन कर सकेंगे। तो मिलते